हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि हम लोग अपना पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर लिया था। अब मैंने सोचा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को थोड़ा होल्ड पर रखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको पॉलिनोमियल्स की जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सारी चीजें वहां पर काम आने वाली हैं। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको जाकर देखना पड़ेगा हमारा पॉलिनोमियल्स का लेक्चर। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो अभी के भी जाके देखिए पॉलिनोमियल्स का लेक्चर, वो मैं आपको बेल आइकॉन में दे दूंगा लिंक, वहां पर आप जाके इजीली देख सकते हैं। सो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको, अगर आप लोगों ने अभी बेसिकली हमारा वन शॉट सीरीज चल रहा है शंखनाद, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लाइव, जो है बच्चे दूसरी क्लासेस के उनको पता होगा। तो अभी क्या है कि उस लाइव क्लासेस में बेटा हम लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारी चीजें हमने पढ़ाई है मैथमेटिक्स की, दोबारा से हम रिवाइज करवा रहे हैं, आपको दोबारा से नए सिरे से करवा रहे हैं सारी चीजें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉड। कॉड का मतलब होता है बेटा टू, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब क्या है, दो वेरिएबल से बनी हुई इक्वेशन, ठीक है। दो वेरिएबल से बनी हुई इन द सेंस मतलब कि जिसकी पावर दो हो। दो का मतलब जैसे कि सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो ये होता है, bx प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हमें तीन चीजें देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक जो टर्म है वो तो हमारे पास में क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना। एक जो टर्म है बेटा वो है ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ए एक्स स्क्वायर वाली, एक है बी एक्स वाली टर्म और एक है सिर्फ सी वाली टर्म। यानी कि तीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं हमारे पास में। इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, इन जो तीनों चीजों को हम बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम टर्म्स। ये सारी चीजें मैंने आपको अगर पॉलिनोमियल्स में नहीं कवर अप करवाई है तो आप लोग यहां पे भी दोबारा से कवर अप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो तीन चीजें होंगी। अब इन टर्म्स का भी आप फर्दर क्लैरिफिकेशन करेंगे, यानी कि फर्दर इनका कैटेगराइजेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया आपका वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएबल, और ये हो गया जो ए है ना बेटा, ये इसमें है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के आगे लगने वाला कोई भी नंबर, सपोज नंबर हो सकता है ए, जो हो सकता है बेटा वो 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। इवन दो वो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं माइनस इंफिनिटी तक, है ना। बट वन कैन नॉट, यानी कि जो कोफिशिएंट होता है ना बेटा, वो कोफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोफिशिएंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा हमेशा। ये चीज बेटा हमेशा रहेगी। उसका रीजन क्या है, अगर ये कोफिशिएंट जैसे ही जीरो हो गया तो इसका मतलब ये जो टर्म है, ये जो टर्म जो हम जिसको सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन यानी कि सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला कहते हैं, वो टर्म जो है आपकी वो जीरो हो जाएगी। और अगर ये टर्म बेटा जीरो हो गई तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। यहां पर ना ही फिर वेरिएबल होगा, ना ही यहां पर कोफिशिएंट होगा, ना ही यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म होगी, कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो जीरो नहीं होनी चाहिए कभी भी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। कोफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो। सेम चीज यहां पर भी आप अगर कैटेगराइजेशन करेंगे तो इसमें भी ये वेरिएबल है, फिर ये दोबारा से चीज ये जो है वो भी कोफिशिएंट है। अब इस वाले में आओ, ये चीज जो है ये थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है। ये सी क्या है ना। सी को मैं थोड़ा सा आगे लिखता हूं सो डैट की चीजें समझ आए। सी है क्या, सी है बेसिकली बेटा आपके पास में कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये मैंने आपको चीजें बताई है, मैं दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा नया चैप्टर रहता है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे जिन्होंने नहीं अभी तक पढ़ा है, उनको भी मैं बता देता हूं कि सो डैट कि उनको भी ये सारी चीजें क्लैरिफाई रहे, है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास में, कांस्टेंट टर्म कोई भी ऐसी एक टर्म होती है जिसमें आप ये नंबर्स का यूज करते हैं। ये जो ऊपर जो मैंने नंबर्स बताए, इन नंबर्स का आप यूज करते हैं, यानी कि उसमें ना ही कोफिशिएंट होगा, ठीक है, ना ही कोफिशिएंट होगा और ना ही उसमें वेरिएबल होगा, समझ रहे हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर, रियल नंबर। इट कैन नॉट बी
अनरियल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें एक रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर चाहे वो 2, 4, 3, 5 जो भी हो सकता है वो हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसके बारे में चीजें हमने थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखो बेटा, आपके पास में ये 4 मैंने एक एग्जाम्पल दे दिए, ये आज की क्लास का बेसिकली लास्ट जो है वो पार्ट है, क्योंकि आपका जो क्लास है वो यहीं घूम रहा है, आज का पहला जो लेक्चर है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करिए सो दैट आपको चीजें समझ आए। अब देखो ये पहला पार्ट है आपके क्वेश्चन का, तो इसमें जो पहला जो पार्ट है ना बेटा, उसको सबसे पहले देखो क्या है। पहला पार्ट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है आपको कि आपको प्रूफ करना है कि वेदर आपको बेसिकली चेक करना है कि वेदर दे आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जानने की जरूरत है बेटा। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक सेकेंड में ढंग से लिख देता हूं थोड़ा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये होता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप सारी चीजों का ध्यान करेंगे कि वो चीजें कैसे आएंगी, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा यहां लिख दिया सो दैट आपको चीजें समझ आए। अब इसी के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें समझेंगे इस चीज में। अब देखो x माइनस 2 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सिंपल, सेम फॉर्मूले के हिसाब से खोलो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये 2 इंटू ए क्या है, x है, और b क्या है बेटा, यहां पर आपको पता है साइन के हिसाब से लेना पड़ता है ना, तो ये माइनस का 2 है प्लस अपने पास में क्या था बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। सिंपल, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो बेटा, प्लस हो गया, ये हो गया प्लस का 4x, और ये हो गया बेटा प्लस का 4 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं इन दोनों को इधर ला सकता हूं क्योंकि मुझे उस तरीके की एक्सप्रेशन बनानी है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये माइनस का था, वहां आके प्लस का हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 7 इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये अगर हम ए स्क्वायर यानी कि इस फॉर्मेट में है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इजी, कोई जल्दबाजी नहीं। आ जाओ नेक्स्ट चीज पर देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस, पहले आप एक्स को मल्टीप्लाई करिए, पहले आप इससे करेंगे फिर आप इससे करेंगे, है ना। तो एक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, अब आप इसको इधर से मल्टीप्लाई करिए फिर इसको इधर से करिए, ठीक है। फिर इसको इधर से करिए फिर इसको इधर से करिए, तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हुआ फॉर्मेट आपका, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेट क्या हुआ, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये उधर हुआ प्लस का 2x, और ये क्या हुआ माइनस का 4। डन, कोई इशू नहीं। माइनस का 2x प्लस का 2x एक दूसरे से कट गया, ठीक है। बचा गया यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब देखो मैं यहां पर दो चीजें कर सकता हूं, एक तो मुझे देखो क्या फॉर्म करना था, मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से फॉर्म करना था कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब मुझे उसके हिसाब से जब फॉर्म करना तो मैं इसको पैक तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, बताओ। मुझे पता है ये बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, आपको पता है। बट हम अभी इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में सजाना है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स स्क्वायर है दोनों का पॉजिटिव है और दोनों का साइन अपोजिट होता है, समझ रहे हो, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, समझ गए, बहुत आसान तरीका था। चलो अब देखते हैं अगला जो सवाल था वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस सवाल में देखो फिर दोबारा गेम चेंज हो रहा है, बट यहां पर अब देखो ये 2x स्क्वायर है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कटा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन, इजी। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो इजीली नहीं होगा एक्सप्रेशन को, कि सर यहाँ पर क्यूब का गेम चल रहा है। नहीं भैया, पहले ध्यान दो,
हर चीज में क्या होता है, कोई ना कोई आपको हर क्वेश्चन में एक ना एक हिंट दिया हुआ होगा। हिंट कैसा, ये देखो एक्स क्यूब गिवन है भैया यहां पर। एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब यहां पर गिवन है, अगर यहां पर जो एक्स क्यूब आएगा, समझ रहे हो, यहां पर जो एक्स क्यूब आएगा और ये पॉजिटिव है और दोनों का साइन इक्वल है, ठीक है ना बेटा, ये इक्वल है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना, सेम साइन की वजह से। तो अब चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये देखो बात करो, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। करेक्ट, कोई इशू नहीं, चलो आ जाओ बढ़ते हैं। देखो ए क्यूब क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस इसका क्यूब क्या है 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2 और प्लस 3a और b का स्क्वायर। डन, कोई इशू नहीं, इक्वल टू हमने मान लिया एक्स क्यूब माइनस 4। डन, चलो एक्स क्यूब हो गया प्लस 8 प्लस ये हो गया 6x स्क्वायर और प्लस का ये कितना हो गया 4 3 12, यानी कि 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो एक्स क्यूब यहां पर मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, क्या बताया था बेटा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि यहां पर जो एक्स क्यूब है सर ये इससे कट जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन सेम है, सेम साइन वाले कटते हैं, तो इसका मतलब कट गए, तो इसका मतलब वैल्यू देखो क्या आ गई 6x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो 12x, और ये देखो ये प्लस का है तो ये इधर माइनस का है बेटा, इधर माइनस का है तो इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 12 इक्वल टू 0। अगर देखो आपको ऐसे भी निकाल सकते हो, आप इसको कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजी, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चंस कितने सिंपल थे, बहुत आसान तरीकों से हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, कोई दिलदबाजी नहीं है इसमें। समझो एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझो, देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, हमें सिर्फ और सिर्फ इस स्टैंडर्ड फॉर्म को बिल्ड करना था। कितनी बार बिल्ड करना था, हर क्वेश्चन में हमको बिल्ड करके चेक करना था कि क्या हमारी इक्वेशंस इस हिसाब से रिप्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो हमने वो चेक किया, पहली में आया जी सर आया पहली में, दूसरे में आया नहीं सर, पहली में दूसरे में नहीं आया, उसका रीजन क्या था, दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर की टर्म बन रही थी, ठीक है। तीसरी में क्या था बेटा, तीसरी में भी हुआ और चौथी में भी हुआ, ठीक है। चौथा थोड़ा सा बड़ा सवाल था, उसका रीजन क्या है, यहां पर देखो ये एक चीजें हो जाती है जो बच्चों को समझ नहीं आती। उसका रीजन क्या है कि ये जो फॉर्मूलाज है, मैं हमेशा बोलता हूं एक बात, फॉर्मूलाज आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज अगर याद नहीं करोगे तो फिर चीजें आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि देखो अभी देखो छोटा छोटे जगहों पर, हर जगह पर आपको लगता है कि हर जगह पर फॉर्मूला काम नहीं आएंगे, डेफिनेटली काम आएंगे। छोटी छोटी जगह है जहां पर फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलाज रिवाइज करो। अब अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब वाला, जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे पॉलिनोमियल्स में दिए हुए एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर है। आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वो जाके रिवाइज करें। और आप अगर बोलेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड बता भी दूंगा क्लास में 5-10 मिनट का, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बस बताने से मतलब है, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। हमने ज्यादा बड़ा नहीं खींचा इस लेक्चर को, क्योंकि जितनी डिटेल्ड बात करिए ना उतनी जरूरत है आपको, और इससे ज्यादा मैं सोचता हूं कि किसी भी नए बच्चे को जो आ रहा है 10th क्लास में उसको जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, ठीक है। बाकी जो है ना, मैं बताता हूं आपको कि बाकी क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो है बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल के हिसाब से समझाई हुई है। एग्जाम्पल का मतलब मैंने आपको चीजें बहुत शॉर्ट वे में समझाई है, शॉर्ट वे इन द सेंस मतलब मैंने हर चीज के बारे में डेप्थ में बात नहीं करी, फालतू की बातें नहीं करी, समझ रहे हो। तो अगर मैं फालतू की बात नहीं करता तो इसका मतलब क्या, आपको सारी चीजें समझ आ गई तुरंत, टाइम नहीं लगा, कोफिशिएंट कैसा होता है, ये क्या होता है, सारी चीजें समझ आ गई। भले ही ये सारी चीजें पॉलिनोमियल्स का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये सारी चीजें समझाई है, क्योंकि यहां पर इन सब चीजों का बहुत ज्यादा पार्ट आने वाला है। जैसे कि आपने अभी लास्ट जो आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था वो पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स, तो ये सारी चीजें है ना, कोफिशिएंट और वो सारी चीजें पता है, लेकिन मैं जानबूझ के दोबारा से रिपीट कराता हूं ताकि आपकी जो थ्योरी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो, आपके जो बेसिक्स है किसी भी चीज में वो और ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना। तो उन बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए मैंने दोबारा से ये सारी चीजें आपको रिवाइज करवाई है, और इन सारी चीजों के आपके नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे बेटा मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही हम फ्रेश कंटेंट डेली डालते रहते हैं आपके लिए, और हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं आपके लिए आगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।